ज़्यादातर लोग अपने आप को एक इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट के लेबल के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, पर ऑब्वियसली कई लोगों में ये दोनों क्वालिटीज़ ही होती हैं और वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज एन एम्बीवर्ट। पर हम कभी भी ये क्वेश्चन नहीं करते कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है कि कोई इंसान इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट है और इसके पीछे की साइंस क्या है। कई ट्रेडिशनल सोच रखने वाले लोग ये मानते हैं कि इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन बस हमारे दिमाग के बनाए बिलीव्स हैं, पर ये सच नहीं है। आप जिस तरह से दूसरे लोगों से इंटरैक्ट करते हो और जिस नज़र के साथ आप लाइफ को देखते हो, ये टोटली डिपेंड करता है आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस और आपके जेनेटिक्स के ऊपर। यानी हमारा सोशल बिहेवियर हमारी बायोलॉजी डिसाइड करती है, जिसकी वजह से कई लोग जो इंट्रोवर्टेड होते हैं उनके लिए सोशल सिचुएशंस काफी स्ट्रेसफुल होती हैं। जहां एक एक्सट्रोवर्ट को सोशल कम्युनिकेशन एनर्जाइज करता है, वहीं एक इंट्रोवर्ट सोशल होने के बाद साइकोलॉजिकली थका हुआ महसूस करता है और उसे अपने आप को वापस से रिचार्ज करने के लिए कुछ टाइम अकेले बिताना पड़ता है। और ऑल्दो इंट्रोवर्ट होना अपने आप में बुरी बात नहीं है, पर हर इंसान के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट बन सके। और अपने आप को बेहतर समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन शुरू कहाँ से होते हैं। कई ऑब्जर्वेशंस बताती हैं कि ये हमारे बचपन से शुरू होता है, क्योंकि हमारी जिंदगी के शुरू के 4 साल सोशल स्किल्स और परमानेंट बिहेवियर्स डेवलप करने पर फोकस्ड होते हैं। और अगर इस टाइम पर आपके पेरेंट्स आपको दूसरे बच्चों के साथ खेलने या फिर अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेज नहीं करते, तो आप इंट्रोवर्ट बनने लगते हो। और इसी रीजन से कई केसेस में लोग अननोन एनवायरनमेंट्स में जाने से भी डरते हैं और उन्हें सोशल एंजाइटी होती है। इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के दिमाग के कई एरियाज अलग अलग लेवल और इंटेंसिटी के साथ एक्टिवेट होते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ट्रेट्स ही पूरी जिंदगी काफी स्टेबल रहते हैं। यानी अपनी पर्सनालिटी के इस एरिया को चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर इसके बावजूद हर इंट्रोवर्ट के पास ऐसी कई टेक्निक्स हैं जिन्हें यूज करके वो अपनी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना एक्सट्रोवर्जन इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि वो किसी से भी बात करते हुए एंग्शियस ना हो और जो उन्हें बोलना है वो उसे ईजिली कन्वे कर पाएं। और ये स्किल्स इम्प्रूव होती हैं प्रैक्टिस से। सबसे पहले आपको ये क्लियरली आइडेंटिफाई करना है कि आपको कम्युनिकेशन के एग्जैक्टली किस एरिया में इम्प्रूव होना है। क्या आप अपनी सोशल एंजाइटी यानी शाइनेस कम करना चाहते हो, या फिर आप दूसरों के आगे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बोलने में भी लड़खड़ाते हो। अपनी बात कन्वे ना कर पाना एक साइन हो सकता है कि आप अपनी स्पीच में प्रिसाइज और आर्टिकुलेट नहीं हो, यानी आप दूसरों से बात करते टाइम फ्लुएंट और मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने में बार बार नाकाम रहते हो। और इस सिचुएशन से बाहर निकलने का तरीका है राइटिंग, क्योंकि कुछ भी क्लियरली बोलने के लिए आपको क्लियरली सोचना पड़ता है और राइटिंग जैसी प्रैक्टिस आपकी सोचने की एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकती है। यानी आपने हर रोज कुछ देर के लिए किसी भी टॉपिक पर अपने थॉट्स लिखने हैं और अपने वर्ड्स के साथ एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बनाने की कोशिश करनी है। सेकेंडली, अपने दिमाग को कुछ इस तरह से ट्रेन कर दो कि किसी भी कॉन्वर्सेशन के दौरान आपका फोकस उस टॉपिक और दूसरे इंसान पर ही रहे, क्योंकि जैसे ही हमारी अटेंशन अपने ऊपर आ जाती है वैसे ही हम सेल्फ कॉन्शियस होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी नर्वसनेस और भी बढ़ जाती है और हम कुछ बोल ही नहीं पाते। इसलिए जब भी आप दूसरों से बात करते टाइम नर्वस होने लगो, तब बस अपना फोकस उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और उनकी टोनैलिटी पर शिफ्ट कर दो। थर्डली, जब भी आपको एक से ज्यादा लोगों से बात करने का मौका मिले, जैसे एक मीटिंग, पब्लिक स्पीकिंग या ग्रुप डिस्कशन के टाइम, तब उन लोगों को एक ग्रुप की तरह नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स की तरह ट्रीट करो, क्योंकि कोई भी अच्छा स्पीकर ये बात जानता है कि अगर वो अपनी आर्ग्यूमेंट्स को प्रिसाइज बनाकर अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो उसे उनसे वन ऑन वन बात करनी पड़ेगी। यानी जब भी आप एक सोशल इवेंट में हो, तब ये मैटर नहीं करता कि ग्रुप कितना बड़ा है, आपने बस अपनी बात बोलते टाइम एक टाइम पर सिर्फ एक इंसान को देखना है, उससे आई कांटेक्ट बनाना है और उसके फेशियल एक्सप्रेशन पर ध्यान देते हुए उससे बात करनी है। और हर कुछ सेकंड्स बाद
आपने यही सेम चीज किसी दूसरे लिसनर के साथ करनी है। यहाँ तक कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन की भी यही एडवाइस है, क्योंकि हर इंट्रोवर्ट और इवन हर इंसान ये बात जानता है कि एक टाइम पर सिर्फ एक इंसान से बात करना काफी आसान होता है एज कम्पेयर टू एक टाइम पर पूरे हॉल से बात करना। फोर्थली, आप जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हो और जितना बोलना चाहते हो, आपको उससे कई गुना ज्यादा उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर जिस चीज के बारे में आप बोल रहे हो आपको उसकी लिमिटेड नॉलेज ही है, तो आपके पास उतना डेटा ही नहीं होगा जिसके बेसिस पर आप खुलकर सोच सको और एक मीनिंगफुल आर्ग्यूमेंट बना सको। इसलिए हर इंट्रोवर्ट के लिए जरूरी टॉपिक्स के बारे में रीड करना बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और लास्टली, हर इंट्रोवर्ट अपना एक्सट्रोवर्जन बढ़ा सकता है दूसरे के इंटरेस्ट को जानकर, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट्स स्मॉल टॉक में एंगेज करते हैं, पर इंट्रोवर्ट्स दूसरे इंसान के साथ एक डीप कॉन्वर्सेशन करना प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी इंसान एक इंट्रोवर्ट के साथ स्मॉल टॉक करना शुरू करता है तो वो इंसान उसे बोरिंग लगने लगता है। पर जब वो कुछ देर तक आपस में बात करते हैं और वो एक दूसरे में कॉमन इंटरेस्ट्स और हॉबीज को ढूंढ लेते हैं, तब उनकी कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग बन जाती है और वो इंट्रोवर्ट अपनी एक्सट्रोवर्टेड साइड को एक्सप्रेस कर पाता है। ये पैटर्न इंट्रोवर्ट्स के बीच काफी कॉमन है। इसलिए जब भी कोई इंसान आपसे स्मॉल टॉक करना शुरू करे, ये मत सोचो कि उस इंसान में कोई डेप्थ नहीं है। आपने बस उस इंसान और अपने बीच कुछ कॉमन इंटरेस्ट्स ढूंढने हैं और उन टॉपिक्स पर फोकस करना है। जितना आप इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप अपने इनर एक्सट्रोवर्ट को डेवलप कर पाओगे।